तो श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बारी। कृपा दृष्टि की जियो सुसरन ब्रजे कुमार। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, जैसी आपकी यहाँ कथा चल रही थी कि हमारे विशेष शास्त्री जी के मुखारबंद से आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे। टाइम तो हमारे पास खैर नहीं रहता है, क्योंकि न इतवार की छुट्टी न त्योहार की छुट्टी, जिंदगी हो गई चिल्लाते चिल्लाते। आपके पड़ोस में अभी कथा चल रही है, आज कथा का 5वां दिन था, तो सुबह हम विशेष से कह के गए थे, हमने कि हम आएंगे जरूर थोड़ी बहुत देर के लिए। और वैसे कृपा भगवान की है, क्योंकि अब हम थोड़े दुखी हैं शरीर से, और हमें तो कोई सुखी दुनिया में दिखाई नहीं दे। कोई अधिकारी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी, कोई रिश्तेदारी से दुखी है, कोई व्यवहारी से, कोई परिवारी से, कोई सारी से, कोई घरवाली से। हमें तो कोई सुखी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदीप ने एक भजन गाया था कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। एक हंसता है 10 रोते हैं। तो है ये गधा पे फाइन कर दे तो का वकील हुई हो। विशेष शास्त्री जी हार पहना कर हमारा सम्मान कर रहे हैं, ये हमें हार दे रहे हैं, हार। और हम कामना करते हैं कि भगवान इन्हें हार में भी दे। कौन से हार में? खेत हार में। भगवान इन्हें हार में भी दे, आहार में भी दे, रोजगार में भी दे, व्यापार में भी दे, व्यवहार में भी दे, बाजार में भी दे, मतलब हर जगह दे। एक हंसता है 10 रोते हैं। तो संसार में कोई न कोई कष्ट हर आदमी को घेरे है। और अभी हम शरीर से ज्यादा परेशान चल रहे हैं, इलाज चल रहा है हमारा। डॉक्टर ने कहा कि आप बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं। अब बताओ हम बात नहीं करेंगे तो हम कथा कैसे करेंगे? हमारे घर वाले भी हमसे बहुत नाराज हैं। का जरूरत है जब डॉक्टर मना करते तो मत चिल्लाओ, मत बता करो, लेकिन हम क्या करें, हमें खुद ही अच्छा ना लगा तो घरे रहे। तो आइए, जहाँ प्रसंग चल रहा था कंस वध के बारे में, भगवान श्याम सुंदर वृंदावन से जब मथुरा में गए हैं, नंद बाबा से अनुमति लेने के बाद, और जब मथुरा में घूमने के लिए गए तो सबसे पहले कंस के धोबी से भेंट भई। धोबी शराब के नशा में झूमता हुआ रहा है, पूरी गली में अकेले ही बने, तुम जाओ चलो जाएगा, बाहर चलो जाएगा। भगवान कन्हैया बोले, धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं, कपड़ा इसमें से आप हमें दे दो, तुम्हारा एहसान और हमारा काम हो जाएगा। तो धोबी कहने लगा, क्या राजा के कपड़ा पहनने के लायक चेहरा है तुम्हारा? हटो इधर। भगवान बोले धोबी। धोबी बोला, चीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है भोजराज कंस का शासन है। धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं दबा। और माफ करें, दबेऊ कैसे? क्योंकि जब दबा कोई दबा नवाई धो रहा हूं। एक कबीर ये कह रहा है, इसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो
जवानी आए। भगवान कन्हैया बोले धोबी और सीधी साधी बात करे और उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बच्चों पे धोबी बोला सुनो घनश्याम और झोपड़ियों के रहने मथुरा में सभी अहीर या सालन चल गई नंद बाबा की जागीर नहीं। ये हार जो हमारे करीब आया है श्रीमान देवेंद्र कुमार की तरफ से, जिनके यहाँ ये कथा का आयोजन चल रहा है, जिनके सौजन्य से हमारा आना हुआ, आप सबके दर्शन हुए। और ये 101 रुपया पुनीत यादव, ये अखतौली के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। आइए देखें आगे। धोबी की ऐसी बात सुनने के बाद में भगवान ने धोबी की गाल पे तमाचा दिया। धोबी वहीं बेहोश हो गया। थोड़े समय के बाद में धोबी खत्म हो गया। कंस के दर्जी ने आकर के सबके वस्त्र फिट किए हैं। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो आगे चले हैं। जब ग्वालों को साथ लेकर तो देखा एक कंस की दासी आ रही है। कैसी है वो दासी? देखा भगवान ने सारे कुरूप को जोड़ी जारी और ब्रह्मा जी ने सिरजा था बेटी जगह सोटे। वो 3 जगह सो टेढ़ी थी और कुबिजा जो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कहा कि मेरे भी तिलक कर दो। कुबिजा जब भगवान के माथे तक नहीं पहुंची, भगवान ने कुबिजा के ठोड़ी से हाथ लगाकर जिस समय झटका दिया, मोहन का हाथ लगा गई, कुबड़ी मिट के छबिदान भई, फट गया यकायक पर्दा सा वही दासी देवी समान भई। कुबिजा के बदन से जैसे ही हाथ लगा है,
एकदम कुब्जा देवी की तरह सुंदर बन गई। और उसके बाद कन्हैया सब ग्वालों को लेकर के जहां कंस का धनुष रखा है वहां पहुंची। पहरेदार कहने लगे कौन है आप? कंस का आदेश है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। भगवान मुरली मनोहर कहने लगे सुनो, आज हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम झुके और इसी कदर झुके जैसे भेड़ी झुक जाती है। कंस के धनुष को तोड़ने के बाद, माफ करें बहुत जल्दी कर रहा हूं मैं, उसके बाद नंद बाबा के करीब गए हैं। कंसराज ने जब ये सुना है कि वो धनुष टूट गया, कंसराज ने कुबलिया पीड़ा हाथी, जो हाथी कंस के ससुर जरासंध ने दिया था, उस हाथी को द्वार पर लगा दिया। भगवान बोले भैया पीलवान, इस हाथी को अलग कर लो। पीलवान बोला ऐसे थोड़ी अंदर जाओगे, मेरे हाथी को हटा दो फिर चले जाओ। और जो ये शब्द सुने तो भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। जिस समय भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण को क्रोध आया है दोस्तों, तो भगवान कन्हैया उस पीलवान से बोले हैं हम वंशी कहलाते हैं और कहे तो रत्न दिखाई कहे दे पसली पसली करके तेरे हाथी की गेंद बनाई
इस हाथी को अलग कर ले, अन्यथा बढ़ा इसे, बढ़ा। हम भी देखें तेरे हाथी में कितनी हिम्मत है। खेल ही खेल में सूंडी पकड़ के हाथी जब मारो, ओ गिरो जमीन पे करियो हंस किनारो। महाराज दांत दो खींच ले तत्काल, और जाई भौंकी दे पेट में बाले, जो फाड़ गए हैं खाल। भैया करके द्वारों साफ, समरिया सभा में घुस आए। सब करके द्वारों साफ, कन्हैया सभा में घुस आए। भगवान श्याम उस हाथी का वध करते हैं। आइए देखें, कंस के दरबार में जब घुसे हैं, माफ करें जो कंस का वध करने वाले हों वो तैयार हो जाएं। जैसे ही कंस ने देखा, शंख और चारूढ़ को आदेश दे दिया, देर लगेगी देर लगेगी, जब औलाद काम बज देखी। आरे शंख और चारूढ़ पहलवा हाथ श्याम सोम हेलाई, जगत खिलाड़ी खिलवाड़े में खेलई खेल खिलाई। घूसा मार मार कर भगवान कन्हैया उस कंस के प्राणों को खींचने लगे हैं। कौन है भैया कंस का वध करने वाले, पहुंच जाइए। तो फिर कहने के लिए न खड़े रहो, लगाओ निशाना और मार दीजिए, किसी और को नहीं। हाँ, कंस कोई बात नहीं, लगे रहो लगे रहो। अरे ईंटे ही मार दो जामे,
अरे लगे रहो ना, कहां से कहो। बहुत सुंदर। बोलिए गोविंद भगवान की। कंसराज का वध करने के बाद यमुना के किनारे ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया है। जरा ध्यान दें, कल की कथा आपकी ओर से है और माताएं बहनें कल सुदामा चरित्र के लिए अपने अपने घर से चावल लेके आए। अरे जय बोलो विपन बिहारी की जय बोलो। अरे राधा के हितकारी की जय बोलो। राधा के हितकारी की जय बोलो। अरे सुना देते हैं। जब मैं बहुत छोटा था तब गांव गांव बहुरूपिया आया करते थे। सो एक दिन एक बहुरूपिया आओ सो एक बिना पढ़ी लिखी औरत को ठग ले लो। गांव से बाहर जो मकान था उसका, तो बहुरूपिया पुलिस की वर्दी में आया। सुबह ने किवाना में सोटा दो और आवाज लगाई, कहां गए ये सब घर के लोग? जब कभी आते हैं द्वार बंद मिलता है, इस तरह से क्या बच जाओगे? आज मूल तो बाद में ब्याज लेके जाएंगे, देर कर दोगी तो रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस मारी फिरेगी, थाना खचा फिरेगा। अब घर पे कोई था नहीं, बिना पढ़ी लिखी औरत थी। सो बहुरूपिया ने अपनी किताब निकाली और हिसाब किताब शुरू कर दिया। अरे कहां गए घर वाले, निकलो साल बाद हम आए द्वार। बहु एक दस्तों न पुरानो, लाए ताने चीज उधार। दुई बोरा हल्दी के आए, आई उड़द मूंग की दाल। अजवाइन और तेल चिकनई, गरी के बोरा आए चार। 6 कुंतल तो हदी मिठाई, जामे नहीं थी नन गोपाल। लेन देन में देर करोगे, करे रिपोर्ट अब सरकार। मारी मारी पुलिस फिरेगी, भाजे फिरेगे थानेदार। हम तुम दोनों बच जावेंगे, परे
पढ़ी लिखी औरत बेचारी निकल के आई, जैसी के बार खोले, लेकिन एक मुसीबत थी, वो औरत गर्भवती थी। और जो गर्भवती औरत को देखो, बहुरूपिया ने अपनी किताबों तो बंद कर दी और कहने लगा ये क्या है, पिछला हिसाब तो हुआ ना, हिम्मत कैसे पड़ी गई। और बहुरूपिया बोलो कि पैसा पिछलो ही उधार जद्दू सरे की तैयारी, पैसा पिछलो ही उधार जद्दू सरे की तैयारी। अरे देख के बहुरूपिया सतरानो नारी को बात बताई, बिना पूछे हम लोगन से कैसे हिम्मत पड़ी गई के ये गले थानेदार दूसरे माफ करें, गीत लंबा है, क्षमा चाहूंगा, फिर कभी दर्शन होंगे आप सब लोगों के। और अब इसी के साथ साथ सबसे निवेदन करेंगे कि सब लोग खड़े होंगे, आरती कर लीजिए, क्योंकि हमें दूसरी जगह जाना है, बहुत दूर जाना है। आज रात का प्रोग्राम है कन्नौज के पास में, वहां पहुंचना है। देखेंगे कल आपका दिन शेष है, देखेंगे कल सुबह हम जल्दी आ जाएंगे, आप लोगों के बीच में भी बोलेंगे, फिर उधर चले जाएंगे। हाँ।